नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों ही एक साथ मिलकर एक नए काम को अंजाम देने वाले हैं। ऐसा पहली बार होगा जब राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक साथ मिलकर ऐसा काम करने वाले हैं और ये काम देश हित के लिए है, देशवासियों के लिए है। पहली बार किसी चीफ जस्टिस को इतने गंभीर और इतने सेंसिटिव मामले को लेकर सजगता दिखाई है, सतर्कता दिखाई है, क्योंकि हमारे देश में जो केसेस हैं वो बहुत लंबे टाइम के लिए खींच दिए जाते हैं। हज़ारों करोड़ों मुकदमा अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और ये मुकदमा क्यों पेंडिंग पड़ा है, किस वजह से पेंडिंग पड़ा है, ये आपको पता ही है। क्योंकि कोर्ट के कामों में बड़ा ही लेंदी प्रोसेस होता है, बड़ा ही खींच करके जो है केस का फैसला आता है और ऐसे में इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपनी चिंता जाहिर करते हुए नजर आए और इस चिंता को जाहिर करते हुए उन्होंने हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने अपनी बात रखी है, जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर हामी भर दी है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है मैं आपको पूरी डिटेल में ये खबर बताऊंगी। खबर को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है। इस देश में इंसान से ज़्यादा केस पेंडिंग है। जी हाँ, इंसानों से ज़्यादा ऐसा लगता है केस पेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि हर जगह पर कहीं ना कहीं केस जो है लोगों के ऊपर दिखाई देता है कि चल रहा है और उस केस को का जो निपटारा है वो हुआ ही नहीं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग मर जाते हैं लेकिन केस उनका चलते हुए दिखाई देता है, केस चल रहा है। तो अब इस तमाम चीज़ों को देखकर, इस गंभीर मुद्दों को देखकर सीजीआई ने भी अब निपटारा करने के लिए एक सुझाव दिया है। दरअसल दोस्तों, एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है और इस खबर में कहा जा रहा है, चौंकिएगा मत, जो कहा जा रहा है उसको सुनिए और आंकड़े देखकर तो बिल्कुल भी मत चौंकिएगा दोस्तों, कि कितने लंबे, जी हाँ, कितने लंबे केसेस जो है पेंडिंग में पड़े हुए, कितनी बड़ी तादाद केस की जो है पेंडिंग पड़ी हुई। 4.4, जी हाँ, 4.5 करोड़ जो मुकदमे हैं अब तक पेंडिंग हैं, इसका निपटारा नहीं हुआ है और इसी को लेकर राष्ट्रपति मुर्मू की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई और सीजीआई चंद्रचूड़ ने इन पूरी चिंता पर एक हल जो है राष्ट्रपति को दिया है, बताया है कि ऐसा कर सकते हैं, तो ऐसे में ऐसा हो सकता है। देश भर की अदालतों में दोस्तों लंबित करीब 4.5 करोड़ मामलों को लेकर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि खाली पड़े पदों को जल्द ही भरना होगा। उन्होंने न्यायिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की भर्ती प्रक्रिया की भी वकालत करते हुए कल कहा कि अब समय आ गया है कि क्षेत्रवाद और राज्य केंद्रित चयन की संकीर्ण दीवारों से आगे बढ़ा जाए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। उन्होंने भी पेंडिंग केस और तारीख पर तारीख की संस्कृति को बदलने का जोर दिया है। अगर ऐसा होता है तो इस देश के आम नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर होगी, एक अच्छी पहल होगी। देश भर की अदालतों में दोस्तों अब तक अगर बात की जाए इस वक्त तो 4.5 करोड़ मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के राष्ट्रीय सम्मेलन के समाप्त समारोह में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बड़ी संख्या में लंबित मामलों से निपटने के लिए कुशल कर्मियों की आकर्षित करना बेहद महत्वपूर्ण हो चला है। उन्होंने देश भर में भर्ती कैलेंडर के मानीकरण की भी आवश्यकता पर जोर दिया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि खाली पड़े पद जल्दी से भर जाए और उस पर लोग जो है गंभीरता से काम करना शुरू कर दे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वर्तमान में हम 95% की दर से मुकदमों का निपटारा कर रहे हैं। इतनी प्रगति के बावजूद भी लंबित मामलों का निपटारा एक चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि ज़िला स्तर पर, जी हाँ, ज़िला स्तर पर जो है अभी भी बड़े मुकदमे जो है वो निपटारे नहीं हुए हैं। कहा जा रहा है कि ज़िला स्तर पर 28% न्यायिक, जी हाँ, 28% जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें न्यायिक कर्मियों की पद खाली हैं, जबकि नॉन जुडिशियल कर्मचारियों के खाली पद 27% बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की निपटारों की संख्या को संस्थान की क्षमता से अधिक करने के लिए कोर्ट को 71% से 100% की क्षमता से अधिक का कार्य करना होगा। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा
कि खाली पदों को भरने के लिए सम्मेलन में जजों के चयन के मानदंडों को भी सभी रिक्तियों के लिए भर्ती कैलेंडर के मानकीकरण पर विचार विमर्श करना चाहिए। अब समय आ गया है कि क्षेत्रवाद और राज्य केंद्रित चयन को जो है इन तमाम संकीर्ण दीवारों को तोड़कर एक नई तरीके से जो है काम किया जाए और काम का निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि एक नए पाठ्यक्रम में नवीन परीक्षण पद्धति, विषयगत ढांचा, परीक्षण कैलेंडर में एकरूपता, न्यायिक परीक्षण को सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा एकीकृत करना, ज्ञान अंतराल को भरने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का पुनर्गठन करना और सबसे महत्वपूर्ण रूप की फीडबैक और मूल्यांकन पद्धति स्थापित करने का वादा किया जाए। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि न्याय मुहैया कराने अदालतों द्वारा नागरिक, विशेषकर सबसे कमज़ोर लोगों को प्रदान की जाने वाली एक आवश्यक सेवा जो है वो दी जानी चाहिए, जिससे आम लोग, गरीब तबके के जो लोग हैं वो न्याय पाने में आसानी से जो है न्याय पा सके, उनको जद्दोजहद ना करने पड़े, उनको तकलीफ़ ना हो। इस तरीके की बातें जो है उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के सामने रखी। द्रौपदी मुर्मू भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद चिंतित नज़र आई। राष्ट्रपति का भी इस केस पेंडिंग के मामलों को लेकर जो है बयान आया। कल भी दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ स्टेज साझा कर रहे थे तो उन्होंने इस मामले को भी जोर देते हुए कहा कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जैसी हो रही है, और जजों पर जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जाती है वो खासकर नहीं होना चाहिए। फ्री माइंड के साथ वो काम कर सके, इसके लिए जी हाँ स्वतंत्रता उन्हें प्रदान करनी चाहिए। बहुत बड़ी बातें कही हैं दोस्तों, बहुत गहरी बातें कही हैं और कहीं ना कहीं ये सच है, क्योंकि आज जो डर का माहौल देखने सुनने को मिलता है वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरीके से लोगों को डराने की कोशिश की जाती है। फैसला अगर उनके हित में नहीं आता है तो गाली गलौज भी जजों को लेकर करना शुरू कर दिया जाता है। ट्रोल आर्मी जो है वो ट्रोलिंग करने से बाज नहीं आते हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना। धन्यवाद दोस्तों।